Subscribe now and press the bell icon. सुप्रभात मित्रों, आज 22 अप्रैल के मुख्य समाचार लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों चलिए देखते हैं आज की बड़ी हेडलाइन। पहली बड़ी खबर, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। लॉकडाउन में 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा अनाज, जाने कैसे ले सकते हैं स्कीम का लाभ। दूसरी बड़ी खबर, राशन कार्ड लॉकडाउन में आ रहा है गरीबों के काम, जाने कैसे आप भी कर सकते हैं आवेदन, छूट पर मिलेगा अनाज। तीसरी खबर, पीएम किसान मानधन योजना के तहत खेती करने वालों को भी मिलती है पेंशन, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। चौथी खबर, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10वीं 12वीं रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020 बोर्ड एग्जाम की डेट्स जल्द, इनको कर दिया जाएगा बिना एग्जाम अगली क्लास में प्रमोट। तो दोस्तों खबरें विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं आज देश में चीनी वायरस के कितने केसेस सामने आए। मित्रों, आज देश में चीनी वायरस के 19,960 केस है। इनमें 1,417 केसेस का इजाफा हुआ है और इसमें 15,418 एक्टिव केसेस है। 3,901 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 641 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मित्रों, सीबीएसई के एग्जाम चल रहे थे कि बीच में ही कोरोना वायरस आ गया। इसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से एग्जाम बीच में ही अटक गए, जिसकी वजह से रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा सकता है। पहले लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व और 12वीं के स्टूडेंट्स को छोड़कर सभी को बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की लिस्ट तैयार की है। बोर्ड ने इसके संबंध में 29 विषयों की लिस्ट भी जारी की है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा लॉकडाउन खत्म होने के बाद की जा सकती है। देश भर में सरकार की ओर से 80 करोड़ गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब देश के 19.5 करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त दाल दी जा रही है। अब तक सरकार की ओर से इसके लिए 1 लाख टन दाल रिलीज की गई है, जिन्हें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाना है। भले ही इस दौरान बिना राशन कार्ड या दस्तावेजों के ही राशन दिया जा रहा है, लेकिन आम दिनों में ऐसा नहीं होता। यूपी में राशन कार्ड बनवाने के लिए आप चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जा सकते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के तमाम इलाकों में गरीबों को राशन मिलने लगा है। पीडीएस के तहत सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को इस योजना के तहत राशन बांटने का लक्ष्य तय किया है, ताकि वायरस के लॉकडाउन के बीच कोई भूखा न रहे। देश के समस्त गरीबों को भोजन मुहैया कराने का लक्ष्य लेकर शुरू की है। इसके तहत देश की करीब 1/3 आबादी कवर हो रही है। इसके तहत सरकार ने जो सबसे अहम फीचर जोड़ा है वह यह है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 1 किलो दाल दी जाएगी। अब बात यह है कि आखिर इस स्कीम का लाभ कौन उठा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। दरअसल कोई एपीएल या बीपीएल कार्ड धारक इस स्कीम के तहत राशन पाने का हकदार होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत खाता खुलवाकर आप यह लाभ ले सकते हैं। 18 साल से 40 साल तक की उम्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार हो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आवेदन? इसके लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। आपके पास अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक होना जरूरी है। पहली किस्त आपको यही देनी होगी। आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद हर महीने ऑनलाइन ही आपके खाते से पेमेंट कट जाएगी। आपके रजिस्ट्रेशन के एवज में एक किसान पेंशन अकाउंट नंबर भी जनरेट होगा और आपको किसान कार्ड मिल जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्तें जमा करने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत दी है। इससे पहले RBI की ओर से किसानों को कर्ज पर